हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका टेक गाइड अश्विनी इस यूट्यूब चैनल में। आज से हम देखने वाले हैं लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। उसमें दो लूप कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं, ब्रेक एंड कंटिन्यू। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, जब भी हमें किसी लूप को ब्रेक करना होता है या लूप से बाहर कंट्रोल को ले जाना होता है किसी कंडीशन के सेटिस्फाई होने पर, तब हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली ये मैं आपको करके यहाँ दिखाती हूँ। पहले मैं एक क्लास क्रिएट करती हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारे क्लास का नेम ही हमारे प्रोग्राम का नेम होता है। तो देखिए, ब्रेक का एग्जांपल हम यहाँ लेने वाले हैं, तो मैं यहाँ देती हूँ ब्रेक एग्जांपल। ठीक है, ब्रेक एग्जांपल एंड मेन मेथड में मैं यहीं से सिलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, अब देखिए, हमें किसी भी लूप को कंट्रोल करने के लिए हम ये यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ फॉर लूप लेती हूँ, फॉर, देन यहाँ फर्स्ट फॉर लूप का सेक्शन होता है डिक्लेरेशन। मैं यहीं पे डिक्लेयर सॉरी इनिशियलाइजेशन सेक्शन, मैं यहीं पे वेरिएबल को डिक्लेयर कर देती हूँ एंड वैल्यू असाइन कर देती हूँ। ठीक है, इंट आई इक्वल टू 1 एंड आई लेस देन इक्वल टू 10। हम 10 तक ये फॉर लूप चलाएंगे ऐसा कंसिडर करते हैं, पर हम इस पे ब्रेक कंडीशन लगाने वाले हैं, तो ये कंप्लीट एग्जीक्यूट नहीं होने वाला है। ठीक है, देखो मैं जो बोल रही हूँ आपको करके बताती हूँ। यहाँ मैं एक कंडीशन लगाती हूँ, इफ आई इक्वल टू 5। जब हमारा आई 5 हो जाएगा तब हमें क्या करना है, ब्रेक करना है स्टेटमेंट। ठीक है, सेमी कोलन। एंड जब अगर आई 5 नहीं है तो हम इस आई को प्रिंट कर देंगे यहाँ। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ठीक है, एंड यहाँ हम प्रिंट करेंगे हमारे आई को। ठीक है, सेमीकोलन। अब देखिए, जब हमारे किसी भी डिसीजन मेकिंग या लूपिंग स्टेटमेंट पे सिर्फ एक स्टेटमेंट डिपेंड होता है ना, तब हमें उसको करली ब्रेस देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो बस यही एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने वाला है। ठीक है, उसके ऊपर जो नीचे जो स्टेटमेंट हमने लिखा है ना यहाँ, वो इस इफ के ऊपर डिपेंड नहीं है, फॉर के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, दैट मीन्स आपको ध्यान में ये रखना है, अगर हमारे पास कोई लूपिंग स्टेटमेंट है या कंडीशनल स्टेटमेंट है कोई भी, ठीक है, तो तब हम क्या करने वाले हैं, अगर उस पर एक ही स्टेटमेंट डिपेंड है तो उसको वहां पे हमें करली ब्रेसेस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं ये प्रोग्राम आपको प्रिंट करके रन करके दिखाती हूँ। कंट्रोल एस से मैंने इसको सेव किया। ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं हमें। ठीक है, अब इसका आउटपुट हमें यहाँ दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो 1 2 3 4 हमारे 4 तक वैल्यूज प्रिंट हो गए। दैट मीन्स देखो फॉर लूप ने कैसे वर्क किया, आई इक्वल टू 1 हो गया हमारा, देन आई लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन चेक हुई, 1 लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ आया हमारा कंट्रोल। इफ आई इक्वल टू 5, 1 इक्वल टू 5 कंडीशन फॉल्स है, तो ये लूप ये स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। बाद में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल आई, दैट मीन्स आई की वैल्यू प्रिंट हो गई 1। अब फिर से आई प्लस प्लस हो गया, आई की वैल्यू हो गई 2, 2 लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन ट्रू है, तो हमारा स्टेटमेंट इस लाइन पे आया, 2 इक्वल टू 5 कंडीशन फॉल्स। ये यहाँ एग्जीक्यूट नहीं हुए हमारे स्टेटमेंट क्योंकि ये इफ पर डिपेंड है, एंड यहाँ 2 प्रिंट हो गए। ऐसे करते करते जब हमारे आई की वैल्यू 5 हो गई तो 5 इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू जब हुई तब यहाँ ब्रेक एग्जीक्यूट हुआ, एंड ब्रेक जब एग्जीक्यूट हो गया तब हमारा कंट्रोल जो है वो इस लूप के बाहर आ गया। एंड लूप के बाहर मैंने कुछ नहीं लिखा है तो इसलिए वो प्रिंट नहीं हुआ, पर अगर मैं लूप के बाहर कुछ लिख देती ना तो वो हमारा प्रिंट हो जाता। ठीक है, चलो मैं लूप के बाहर फिर से आई प्रिंट करती हूँ जिसकी वैल्यू अब 5 है। ठीक है, सॉरी ये लोकल वेरिएबल था तो यहाँ नहीं चलेगा अब। ठीक है, मैं यहाँ कुछ और प्रिंट करती हूँ, मैं यहाँ करती हूँ लूप ब्रेक्स। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इसको मत सोचो। ठीक है, यह देखो आउटपुट क्या आ गया हमारा, 1 2 3 4 एंड लूप ब्रेक्स। आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यू में, कैन ब्रेक स्टेटमेंट ब्रेक्स और प्रोग्राम, तो ये नहीं होता है, हमारा प्रोग्राम ब्रेक नहीं होता है ब्रेक स्टेटमेंट से, बस वो पर्टिकुलर लूप ब्रेक होता है। ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट हमने इससे पहले भी देखा है स्विच केस में। स्विच केस में अगर हमें फॉल थ्रू को कंट्रोल करना है तो वही पे भी हम ब्रेक यूज करते हैं। मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो भी वीडियो देख सकते हैं, स्विच केस वाला। ठीक है, जहां हम ब्रेक यूज करते हैं हमारे फॉल थ्रू को कंट्रोल करने के लिए। एंड लूपिंग में भी हम ब्रेक स्टेटमेंट को इसलिए यूज करते हैं कि हम पर्टिकुलर कंडीशन के सेटिस्फाइड हो जाने पर हमें अगर लूप को ब्रेक करना है तो हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हैं। पर ऐसा नहीं है कि ब्रेक हमारा प्रोग्राम कंट्रोल करता है या प्रोग्राम ही टर्मिनेट कर देता है, ऐसा कभी नहीं होता है। आपने अभी देखा, जब तक मैंने फॉर के बाहर कुछ लाइन नहीं प्रिंट की थी तो आपको ऐसा लगा होगा शायद कि प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया है,
पर अगर मैंने जब फॉर के बाहर एक लाइन राइट की तो वो भी अब प्रिंट हो गई, क्योंकि ब्रेक ने बस हमारा ये लूप एग्जिट किया है, लूप से हमें एग्जिट किया है, कंट्रोल को एग्जिट किया है। ठीक है, आई होप आपको ब्रेक स्टेटमेंट की ये वीडियो समझ में आ गई होगी। ब्रेक कीवर्ड जो है, ये ब्रेक कीवर्ड का मतलब आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बने रहना मेरे इस चैनल के साथ।